हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो फेशियल पैरालिसिस हो जाता है यानी चेहरे पर जो लकवा मार देता है, आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा इस तरह से कि किसी का चेहरा लकवा मार देता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे और इसके यूनानी इलाज के बारे में भी जानेंगे कि फेशियल पैरालिसिस या जिसको मेडिकल टर्म के अंदर बेल्स पाल्सी भी कहते हैं, ये क्या होता है, इसकी क्या काउजेज है यानी कि क्या वजूहात हैं, इसके साथ ही इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, डायग्नोसिस किया जाता है और साथ ही दोस्तों इसका यूनानी ट्रीटमेंट क्या होता है। तमाम ही बातें आपको इस क्लिप के माध्यम से सीखने को मिलेगी, इसलिए अभी से कर दीजिए इस क्लिप को लाइक, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़े कंटेंट हम लोग ऐसे प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों सब इसमें चेहरे का वन साइड या फिर सेकंड साइड या बोथ साइड कोई एक साइड जो है मुतासिर होती है। दोस्तों बेल्स पाल्सी जो ये नाम है, ये सर्जन की जिन्होंने इस पे रिसर्च किए थे, इसके बारे में डिस्क्राइब किए थे, इसको बताए थे, उनके नाम की वजह से निस्बत से ये नाम रखा गया है बेल्स पाल्सी। तो इसमें जो है दोस्तों, अगर इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूँ या इसका अगर हम बेसिक मालूम करने की कोशिश करें तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप जानते हैं कि जो ब्रेन होता है वो ब्रेन हमारा कंट्रोल रूम होता है। पूरी बॉडी की जो हलचल है, पूरी बॉडी के जो अंदर फंक्शंस होते हैं वो तमाम का सेंटर होता है। वही हमारे चेहरे पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी चेहरे पे या फेस पर जो भी काम होता है वो तमाम का कंट्रोल दोस्तों फेशियल नाम की एक नर्व के जरिए होता है, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं। 12 तरह की नर्व है, उसमें से 7th नंबर वाली जो नर्व होती है जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं, वो फेशियल नर्व का जो बहुत सारे फंक्शन। इसके अलावा साथ ही इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये चेहरे की जो मसल्स हैं, जो हमारे अलग अलग किस्म के एक्सप्रेशन देती है, बहुत सारे अलग अलग किस्म के एक्सप्रेशन हमारे चेहरे से निकलती है। के अंदर एक्सप्रेशन देते हैं कि हम किसी को देखकर ही समझ जाते हैं कि इन्हें बहुत खुश हैं, या किसी को देखकर हमको पता चल जाता है उसके फेस को देखकर कि इन्हें अपसेट है, या फिर इन्हें डिप्रेशन में है, या इन्हें जो है कंफ्यूज है। इस तरह के जो एक्सप्रेशन, जैसे कि हम व्हाट्सएप के इमोजीज देखते हैं कि जो इमोजीज होते हैं ना, कितने अलग अलग टाइप्स के इमोजीज होते हैं, तो सेम एज इट इज़ हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, जो अलग अलग किस्म के होते हैं, वो टोटल एक्सप्रेशन के पीछे जो है दोस्तों क्रैनियल नर्व का हाथ होता है। क्रैनियल नर्व की वजह से हमारे चेहरे पर एक्सप्रेशन होते हैं। साथ ही दोस्तों, लेकिन ये मसल्स के अंदर जब वीकनेस आ जाती है सडन, इस मसल्स के अंदर जब कमजोरी आ जाती है, नर्व ही अगर वीक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से किसी चीज़ के अंदर से जान निकल जाती है वैसे ही सेम एज इट इज फिट हो जाती है। तो ऐसे वक्त के अंदर दोस्तों फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि जिसको हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। अब ये मैंने आपको बैकग्राउंड उसका मैंने आपको बताया। अब इसके काउजेस की बात करेंगे, क्या वजह है, क्यों हो जाता है ये। तो दोस्तों एग्जैक्ट काउज अननोन है, इसका पता नहीं है अभी तक, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो इसकी जो अहम वजह है वो किसी वायरस की वजह से होता है। और वायरस में साइटोमेगालोवायरस है, हर्पीस है, इसके अलावा जो तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड कुछ वायरस है, इसके एब्स्टिंग्स बार जो है दोस्तों, ये भी बहुत ही इसका मेन कॉज हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों मम्स, यानी कि इसको हम जो है बोलते हैं गाल फूकी बोलते हैं आम जुबान के अंदर, उसका इन्फेक्शन भी जो है दोस्तों इसकी वजह से भी जो है तो फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे ट्रॉमा वगैरह, ब्रेन इंजरी है, कोई सडन ऐसे कोई एक्सीडेंट वगैरह के हादसे की वजह से जब ब्रेन जो है इंजर हो जाता है, या फिर कोई हादसा हो जाता है, ऐसे वक्त में फेशियल पैरालिसिस के चांस होते हैं, जो कि अभी बहुत सारे इसके काउजेस है। अलग अलग बात करेंगे तो मुंह के और जबड़ों के और उसके अलावा दांतों की भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से भी फेशियल पैरालिसिस के या फेशियल पाल्सी के जो है तो चांस होते हैं, या बेल्स पाल्सी के चांस होते हैं। और साथ ही दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि डेंटल्स किसी तरह की कोई प्रॉब्लम के दौरान जब ऑपरेशन होता है या दांतों से रिलेटेड कोई तकलीफ होती है, तो ऐसे वक्त में जो एनेस्थेसिया दिया जाता है उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन के तौर पर उसकी वजह से भी जो है तो फेशियल पैरालिसिस या बेल पाल्सी के चांसेस होते हैं। तो ये दोस्तों इसके काउजेस थे। काउजेस बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसको बारे में सबसे ज्यादा चांसेस जो है दोस्तों वायरस की वजह से होता है। वायरस अगरचे अंदर मौजूद हो बॉडी में
और वो कभी भी एक्टिव हो जाए तो ऐसे वक्त में बेल्स पाल्सी के चांसेस होते हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो बेल्स पाल्सी के साइन सिम्टम्स में जैसे कि मैंने आपको इसका एग्जैक्ट कॉज बताया था कि फेशियल नर्व जो होता है उसके डैमेज होने की वजह से जो मसल्स वीक हो जाते हैं या उसके मुतासिर अफेक्ट होने की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, आप जाहिर सी बात है फेशियल नर्व के जो फंक्शंस होंगे उससे रिलेटेड ही इसके जो है तो साइन एंड सिम्टम्स सामने आएंगे। इसके साथ ही दोस्तों जैसे कि आप याद रख सकते हैं कि जो फोरहेड है वहां के जो एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएंगे, वो सही वर्क नहीं कर पाएंगे। और आंखों की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो जो आईलिड्स हैं और जैसे कि हम जानते हैं पलक झपकना हमारे जो है कंटिन्यू एक्टिविटी होती है, लेकिन ये भी अफेक्ट हो जाती है वीक होने की वजह से, मसल्स वहाँ की वीक होने की वजह से वो भी खुली की खुली रह जाती है, आंखें बंद नहीं होती और ऐसे वक्त में वहां से आंसू निकलना और साथ ही आंखें ड्राई हो जाने की सिम्टम्स भी सामने आते हैं। और आंखें जब ड्राई हो जाएंगी दोस्तों तो जाहिर सी बात है दूसरे इन्फेक्शन के जो है तो चांस, सेकंड इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे वक्त में दोस्तों चेहरे के जो एक्सप्रेशन है जो कि मैंने पहले बताया आपको, वो एक्सप्रेशन भी बंद हो जाते हैं, समझ में नहीं आता पेशेंट के क्या एक्सप्रेशन है। उसके अलावा दांतों के जो चबाने की जो प्रोसेस है उसमें तकलीफ होती है, सीटी बजाने की प्रोसेस में, बोलने में, जैसे मीम, बे और पे ऐसे कुछ ऐसे वर्ड है पेशेंट इसको बोल नहीं पाता। और इसके अलावा दोस्तों अगर पेशेंट को कुछ बोलना है तो आवाज या सीटी से निकल जाती है, एक साइड जो है तो स्लाइवेशन या फिर राल टपकते रहती है, तो और जाहिर सी बात है उसको चबाने में तकलीफ होती है। और साथ ही दोस्तों कान का दर्द, ये क्योंकि नर्व जब अफेक्ट हो चुकी है तो कान का दर्द और ये सब प्रॉब्लम है या साइन एंड सिम्टम जो है तो सामने आती है। तो आयोग को अब तक समझ में आ रहा होगा कि बेल्स पाल्सी क्या होता है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं। अब हम बात करें दोस्तों इसके लिए क्या क्या डायग्नोसिस, इसके डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आप एक बात याद रखिए, इसके लिए अभी एडवांस में बहुत ही जबरदस्त फैसिलिटीज निकल चुकी है जिसकी वजह से आप लोगों को बेल्स पाल्सी से सिर्फ विद इन 1 वीक आपको काफी बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मेडिकल रिसर्च की एक एडवांस जो है एक बेनिफिट्स हमको सामने आता है। अगर हम 24 आवर या बहुत ज्यादा अगर हो गया तो 48 आवर्स के अंदर हम अगर एक एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिल लेते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं तो हमारे इस प्रॉब्लम से छुटकारे के काफी चांसेस बढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि एक हफ्ते के अंदर मैंने खुद देखा काफी पेशेंट जो है तो अच्छे हो जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको ये कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए। आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए किसी और जगह जाकर। सही जगह अगर आप जाते हैं तो आपको वक्त के हिसाब से और पाबंदी के हिसाब से आपको जो है तो ट्रीटमेंट अच्छे से मिलेगा, आपको बेनिफिट्स होगा उसका। सेकंड थिंग आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए कोई खास इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जैसे कि हाइपरटेंशन जिसको उनको चांस होते हैं ज्यादा, डायबिटिक पेशेंट को ज्यादा चांस होते हैं, ओबेसिटी जो ओबेस पेशेंट है उनको ज्यादा चांस होते हैं बेल्स पाल्सी के। ऐसे में डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एग्जैक्ट इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर सकते हैं। रही बात इसमें दोस्तों मसल्स के जो मूवमेंट है उसको समझने के लिए टेस्ट की जा सकती है, स्कैन की इसमें जरूरत पड़ सकती है, चाहे MRI हो चाहे CT स्कैन हो, इसकी वजह से भी काफी चीजें रूल आउट होगी। लेकिन दोस्तों इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि डॉक्टर इसको क्लिनिकली डायग्नोज कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लिनिकल ही डायग्नोज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें बेल्स पाल्सी में होता है, यानी विदाउट किसी इन्वेस्टिगेशन के डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बेल्स पाल्सी को डायग्नोज और साथ में उसका ट्रीटमेंट भी कर डालते हैं। तो ये रही बात इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की, तो एलोपैथी या न्यूरोफिजिशियन जो लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो कंडीशन, सिचुएशन और जो कॉजेज बन चुके हैं उसके मुताबिक करते हैं। कॉमनली इसके अंदर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 11 दिन का एटलीस्ट वो किया जाता है, उसको जो है ये उसको कम डोज पर लाया जाता है, 40 से या 60 से लेकर जो है तो उसको कम किया जाता है। स्टेरॉइड्स के साथ साथ दोस्तों इसमें वायरल अगर कोई कॉज बन रहा है तो एंटीवायरल मेडिसिन इसमें दी जाती है, एंटीवायरल मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों नर्व की वजह से नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए या नर्व को जो है तक़वियत पहुंचाने के हिसाब से मल्टी विटामिन या विटामिन B12 इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि न्यूरोबेंफोर्ड वगैरह है। इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर फिजियोथेरेपी का भी इंपॉर्टेंस होता है।
इसके अंदर दोस्तों कुछ ऐसे जैसे कि फूग जो बलून होता है उसको फूकने के लिए, उसके अलावा कुछ ऐसे ऑइंटमेंट होते हैं वो लगाने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन द्वारा किया जाता है। इसको दूसरे तौर से या दूसरे जो है हम अपनी मन मर्जी से बिल्कुल ना करें। ये अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट न्यूरो फिजिशियन के अंडर में और उनकी निगरानी में सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा यूनानी के अंदर। आप जानते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया ये तो पहले नहीं थी, यूनानी के अंदर भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता था और आज भी किया जा रहा है और सक्सेसफुली किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा एक यूनानी एक्सपर्ट की, जो फिजिशियन है, हकीम होते हैं, जो एक्सपर्ट है, ऑथेंटिक है, उनकी ही सलाह से करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ इसके नॉलेज और उसूल है उसके मुताबिक इसमें भी इलाज किया जाता है। दालचीनी, अकरकराहा, लौंग, तीनों को बराबर मिकदार में लेकर जो है तो चबवाना होता है। इसको भी पेशेंट को चबवाने के लिए कहा जाता है। अब इसके अलावा दोस्तों रोगन लकवा यानी तेल, रोगन का मतलब होता है तेल, लकवा यानी कि फेशियल पैरालिसिस हो या दूसरी अदर लकवे के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको बनाने के लिए दोस्तों मोम सफेद 2 तोला को कैस्टर ऑयल 6 तोला में मिलाकर परफ्यूम, जंद बेसतर, मस्तगी, सुरंजान तल्क सब 6 माशे में मिलाकर बवक्त जरूरत उसको सेक दें। और उसके साथ ही दोस्तों माजुन फलासफा, माजुन कुचला या जोगराज गुगुल या फिर योगराज गुगुल, ये दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं। इन दवाइयों से काफ़ी इफाका होता है। ये था लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूनानी के अंदर। तो आई होप कि आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस। तो इसके अलावा कोई कंफ्यूजन आपको है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, उसका हम जवाब आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।